रेत चोरी को लेकर सोशल मीडिया के जरिए आए दिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ वीडियो बनाने वाले भौरगढ़ के राजा लिल्हारे के खिलाफ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अजाबलाल शास्त्री और राम कुमार नकपुरे ने बैवंताबाई डोहरे के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। इस संबंध में महिला बैवंताबाई ने मीडिया से चर्चा की। राजा लिल्हारे से आप लोगों को क्या परेशानी है? परेशानी ये है मेरे को कि वो गाली गलौज दिया, मेरा मकान की समस्या थी, छत मेरी डाल के हुई थी, ताजी छत पे उसने पानी डालने के लिए दीपक डोहरे ने छत पर पानी डाला मेरा 6 बजे, 4 बजे हुई मेरी सलाब डाल कर ताजी सलाब पर पानी डाला। और फिर मैंने बोली कि तू पानी क्यों डाल रहा है? तो वो बोलता है मेरे को कि तेरे माँ बहन की करके गाली देने बैठा। मैंने बोली तेरी रिपोर्ट कराऊंगी। तो मेरे को बोला तेरी माँ बहन की ऐसी दुनिया भर का बोला। और मैं पाइप पकड़ने के लिए गई तो पाइप पकड़ी मैंने, तो फिर वो पाइप को छीन छान किया और मेरे बाल पकड़ लिया ऐसा और बोलता क्या कर लेगी, बोलता है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस दरोगा हमारे है, बोलता है राजा लिल्हारे, बोलता है कि मेरे राजा लिल्हारे ने आपके बाल पकड़ा था? नहीं, दीपक डोहरे ने। दीपक तो राजा डोहरे लिल्हारे कहाँ से आ गया फिर? इस राजा लिल्हारे आया था, उनके घर में था राजा लिल्हारे। अच्छा। तो वो बोलता पानी और डाल करके राजा लिल्हारे ने बोला। अच्छा। मेरे को आवाज़ आई वहाँ से, छत डाल रहे थे तो वो फिर बोलता है रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे हम, तो मैं रिपोर्ट लिखाने गई और मेरा लड़का भी नहीं था और आदमी भी नहीं था। आदमी तो बीमार रहता है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, मेरा लड़का नहीं था, बाहर गया था ड्राम देने के लिए। और मेरे को बोलता है कलेक्टर और ऑफिस भी जाएगी, कहीं पुलिस दरोगा जाएगा, तो मेरे सब खरीदे हुए हैं। ये घटना जो है 7-8 महीने पुरानी है बोल रहे हो, तो अभी याद आ रही है आपको? तो हमारा कोई कामच नहीं, वो 7 महीने से मैं बाहर चक्कर इधर उधर चक्कर लगा रही हूँ। मेरे कुछ बयान नहीं होते, परिवार पेश नहीं हो रहा है। टीआई भी आए थे, मेरे को धमकी दिए हैं। अच्छा, मैं तो अभी क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पेश होना चाहिए। मेरी मदद कोई करने वाला नहीं, मेरे को देख देख के हंसते हैं। कोई मेरी मदद क्यों हंसते हैं? आप इतने बुरे हो क्या आपको देख के हंसते हैं लोग? कोर्ट कचहरी चालू है मेरी, तो इनका कुछ नहीं हो रहा है करके बोल रहे हैं। कोर्ट कचहरी 8 महीने से मेरे आदमी को भी अंदर में किए मारपीट के लिए। मैं थाना गई, थाना में मेरी रिपोर्ट पुलिस वाले ने लिखा है नहीं, मेरे को भगा दिए पुलिस वाले ने। महिला को साथ लेकर बालाघाट पहुंचे अजाबलाल शास्त्री ने कहा कि हमारी राजा लिल्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, चूंकि महिला के पति हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, इसीलिए उन्होंने महिला को प्रताड़ित किए जाने के मामले में बीते दिनों एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। लेकिन राजा लिल्हारे ने इसे लेकर हम सब के खिलाफ वीडियो बनाया और खुद को ईमानदार बताने की कोशिश की, जबकि सच्चाई ये है कि एनजीटी ने अवैध उत्खनन को लेकर कमेटी बनाई थी। उसमें जांच समिति ने राजा लिल्हारे को क्रिमिनल पर्सन बताया, फिर भी ये अपने आप को ईमानदार बताता है और बाकी सबको चोर कहता है। राजा लिल्हारे, इससे आप लोगों की दुश्मनी क्या है? क्यों आप इसकी बार-बार शिकायतें करते रहते हो? हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। ये माता राम हमारे पास आई, चूँकि हम उस एरिया में बहुजन समाज पार्टी को लीड करते हैं। इनके जो पति है वो हमारे कार्यकर्ता है। तो ये महिला आई एक दिन की, मैं 8 महीने से घूम रही हूँ, तो मेरा पति तुम्हारे साथ रहता है खड़ा और मेरे साथ कोई भी तुम मदद नहीं करते मेरी। मेरे को टीआई ने भगा दिया, बोले मेरे घर में अनुविभागीय अधिकारी आया था, वो उसने धमका दिया, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, मेरा परिवार जो पेश हो रहा है उसमें रिपोर्ट नहीं भेज रहे, तो मैंने क्या करना चाहिए? तो भाई हमने इस महिला को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये जो राजा लिल्हारे नाम का व्यक्ति है, ये पिछले 8 महीने की घटना है, ये आज की घटना नहीं है। हाँ, तो वही तो बात है। ठीक है, 8 महीने से ये महिला घूम रही है और वो इसको देख देख के हंसते हैं कि हाँ इसने हमारा क्या बिगाड़ी। ठीक है ना, तो इसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और मैंने भी एक शिकायत किया था राजा लिल्हारे की आज से 5-6 महीने पहले, उस पर भी पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो राजा लिल्हारे नाम का व्यक्ति है, ये पूरे बालाघाट जिले में जितने गणमान्य लोग हैं, चाहे शासन में हो प्रशासन में हो, उनको ये सब कुछ चोर कहता है। यानी बालाघाट जिले में पूरे चोर लोग हैं, ये एक ही साव है। तो आप लोग ऐसा करो, एक समारोह बुलाओ पत्रकार लोग और उसको माला पहनाओ। मेरी बात समझ लो, माला पहनाओ उसको कि भैया तू एक तो साव बचा, बालाघाट जिले में सब तो चोर है कि नहीं है?
ये कहता है मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, नदी खोदने वाले लोग। इसने एक शिकायत किया था एनजीटी को। एनजीटी ने कमेटी बनाई कि खैरलांजी ब्लॉक में अवैध उत्खनन जो हुआ है उसकी कमेटी बनी। तो एक जांच कमेटी आई, उस जांच कमेटी ने इसको कहा कि ही इज़ अ क्रिमिनल पर्सन, ये जो आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और इसलिए उसकी एनजीटी ने वो याचिका खारिज किया। उन्होंने यह भी कहा कि बावनथड़ी नदी 2 राज्यों के बीच में बहती है, उसमें महाराष्ट्र वाले अवैध उत्खनन करते हैं तो राजा लिल्हारे चुप हो जाता है, और जब एमपी के लोग खनन करते हैं तो अधिकारियों के साथ नेताओं को चोर बताया जाता है। रेत में अवैध खुदाई हो रही है, हो रही है, वो हो रही है, तो पर्यावरण खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। फिर ये बंद महाराष्ट्र के लोग आ जाते हैं, क्योंकि नदी महाराष्ट्र से बहती है, तो इधर के लोग जब खोदना बंद करते फिर महाराष्ट्र के लोग आ जाते हैं खोदने के लिए। तो महाराष्ट्र के लोग एमपी तक आते हैं खोदते हुए, खैरी है, सावरी है, मोवाड़ है, टुया पार है, बोनकट्टा है, इधर खोदने आ जाए। तब इसको बताते हैं कि भैया वो आए हुए हैं, तब ये चुप हो जाता है। ठीक है, तो भाई पर्यावरण प्रेमी है तो नदी तो वो भी खोद रहे हैं महाराष्ट्र वाले। तो भैया एक तरफ नदी खुदती है तो पर्यावरण खराब हो रहा है, दूसरी तरफ हो रही है तो पर्यावरण खराब नहीं हो रहा है, पर्यावरण तब भी खराब हो रहा है। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक बार महाराष्ट्र के कुछ चोर पकड़ा गए टुया पार में, नदी चोरते हुए, क्या के लिए, वो डंपिंग करते हुए। तो उस गांव के लोगों ने बताया कि रात को उनके पास आता है और रात को आके ये उनके साथ जो है लोडिंग करता है। और उस गांव के लोगों ने, वो गांव के जो लोग हैं टुया पार के, 2024 में एक पंचनामा बनाया गया। पंचनामा दूंगा मैं आपको कि ये 1.5 हेक्टेयर ज़मीन जो अवैध खुदाई हुई है, इसको राजा लिल्हारे ने अपने साथियों के साथ खोदा है महाराष्ट्र के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैरलांजी क्षेत्र में दैनिक समाचार पत्रों के लिए कार्य करने वाले देवी लिल्हारे ने कहा कि पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद राजा लिल्हारे मानहानि का नोटिस भेजने और कोर्ट में जाने की धमकी देता है। अलग अलग समय पर इसने अलग अलग संस्थाओं के पत्रकारों को धमकी दी है। पिछले 1 वर्ष से मैं इसकी धमकियों से परेशान हो गया हूँ। अभी हाल ही में राजा लिल्हारे ने एक वीडियो जारी किया और मुझे विधायक का चेला और पर्यावरण का दुश्मन बताया है। मेरा ये कहना है कि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है। देश में संविधान के अनुसार सबकी व्यवस्था भी बनी हुई है, फिर भी ये व्यक्ति मुझे गलत बताने के लिए वीडियो बनाता है और भविष्य में इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मैं अब स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहा हूँ। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई वो मेरे द्वारा प्रकाशन करवाया गया। अखबारों में जब प्रकाशन होता है, कोई चैनल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति वो पत्रकार या वो संवाददाता अगर उस खबर को चलाता है, उसमें उसका किसी तरह का दोष नहीं रहता। ये व्यक्ति उनको फ़ोन करके मानहानि की, कोर्ट की धमकी देता है। अलग अलग समय पर इसने अलग अलग पत्रकारों को धमकी दी है। मैंने लगातार इसकी पिछले 1 वर्ष से शिकायत करते आ रहा हूँ कि ये मुझे धमकी दे रहा है, ये किसी के घर जाएगा, उनके पिताजी को धमकाएगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की कहानी फिट कर दूंगा। इसके पहले भी मैं आपको दिखा दूँ, ये खबर लगाया मैंने अभी, ये मैंने 25/1/2026 को, ये अभी 2026 को मैंने एक खबर लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये इनने वीडियो जारी किया और इन्होंने ये बोला कि ये कभी पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये व्यक्ति आया क्या? पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वो हमारा सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए, ये सबका सामाजिक दायित्व है, ये अकेले एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सब किसी की यहाँ पर व्यवस्था जो है, भारत की व्यवस्था में इसके लिए सब व्यक्ति बनाए गए हैं। कलेक्टर साहब जो बने हैं वो इसकी व्यवस्था के लिए बने गए, एसपी साहब जो बने इसकी व्यवस्था के लिए बने गए। मेरा काम खबर प्रकाशन करना है। ये इस तरीके से दुष्प्रचारित करता है वीडियो बना करके कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों का चेला है, विधायक का प्रतिनिधि है। इससे मैं इस व्यक्ति से डरा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि मैं फ्री होकर के जो अनुच्छेद 19A(1) में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता का कार्य कर सकूं। ये व्यक्ति मुझे भविष्य में कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुझे मेरा काम करने से रोक रहा है, मेरे काम में बाधा डाल रहा है।